आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस शोन इन बिलो इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर एक डिवाइस है, यह डिवाइस कौन सी है? ऑप्शन ए इंटरनल FHR मॉनिटरिंग डिवाइस, ऑप्शन बी नॉन स्ट्रेस टेस्ट मशीन, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट मशीन, ऑप्शन डी फिटल डॉपलर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इंटरनल FHR मॉनिटरिंग डिवाइस। आप यहाँ पर जो डिवाइस देख रहे हैं वो है हमारी इंटरनल फिटल मॉनिटरिंग डिवाइस। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें दिया गया है स्कैल्प इलेक्ट्रोड के बारे में। स्कैल्प इलेक्ट्रोड अटैच है और फिर हमें यहाँ पर एक डिवाइस मॉनिटर जैसा दिख रहा है, तो वो हमारा क्या होगा यह पूछा गया है, तो इससे हम FHR को मॉनिटर करते हैं। चलिए इसका रेशनल क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इंटरनल FHR मॉनिटरिंग कैन ओनली बी डन after membranes are ruptured and the cervix is sufficiently dilated to assist the fetus। इसका यूज हम कब कर सकते हैं? जब हमारा मेम्ब्रेन रप्चर हो गया हो पेशेंट का, या फिर हमारा फुल्ली सर्विक्स डायलेटेड है, तो ऐसे केस के अंदर फिटल को एक्सेस किया जा सकता है, तो वहां पर हम इंटरनल FHR मॉनिटरिंग को यूज में लेते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है? फिटल स्कैल्प पे इलेक्ट्रोड प्लेस किया जाता है वाया द वेजाइना टू द प्रेजेंटिंग पार्ट। अगर हमारा सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो वहां पर हमें स्कैल्प को एक्सेस करना इजी रहता है, तो इलेक्ट्रोड हम फिटल स्कैल्प पे प्रेस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रेसिंग मटेरियल शोन इन द इमेज। आपको यहाँ पर इमेज के अंदर एक ड्रेसिंग मटेरियल दिया गया है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि यह किस टाइप का है। ऑप्शन ए हाइड्रोकॉलेट ड्रेसिंग, ऑप्शन बी हाइड्रोजेल ड्रेसिंग्स, ऑप्शन सी सेमी परमिएबल फिल्म ड्रेसिंग्स, ऑप्शन डी स्टेराइल कोलेजन ड्रेसिंग। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी हाइड्रोजेल ड्रेसिंग। चलिए हाइड्रोजेल ड्रेसिंग के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। हम देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, यह प्रोवाइड करता है मोस्ट वुंड एनवायरनमेंट, जो हमारा ड्राई वुंड होता है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। सेकंड रहता है कि यह ऑटोलाइटिक डिब्राइटमेंट को प्रमोट करता है, इसका मतलब है कि नेचुरली रिमूव होते हैं हमारी बॉडी से डेड टिश्यूज। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि इसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है, तो इसके अंदर कंपोजिशन में 70 से लेकर 90% तक वाटर या फिर कोई ग्लिसरीन बेस्ड जेल रहेगा। इट मे कंटेन पॉलीमर्स, एलिग्नेट्स और कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ न्यूमोनिया इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ वॉकिंग न्यूमोनिया इन यंग एडल्ट्स। निम्न में से कौन सा टाइप का न्यूमोनिया है जो कि कॉमनली एसोसिएट होता है वॉकिंग न्यूमोनिया के साथ में इन यंग एडल्ट्स? ऑप्शन ए न्यूमोनिया, ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया, ऑप्शन सी एस्पिरेशन न्यूमोनिया, ऑप्शन डी फंगल न्यूमोनिया। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करने वाले ऑप्शन ए वायरल न्यूमोनिया की। वायरल न्यूमोनिया कॉमनली होता है चिल्ड्रंस या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन के अंदर, बट यह बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक होता है। नेक्स्ट है हमारा माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। इसे हम वॉकिंग न्यूमोनिया भी कहते हैं क्योंकि इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा एस्पिरेशन न्यूमोनिया। एस्पिरेशन न्यूमोनिया किसे कहते हैं हम? ड्यू टू स्वेलिंग डिसऑर्डर या अनकॉन्शियसनेस की वजह से जो होता है उसे हम एस्पिरेशन न्यूमोनिया कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंगल न्यूमोनिया। अकर्स इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट लाइक HIV। तो इस तरह से आप देख सकते हैं वॉकिंग न्यूमोनिया जो कि यंग एडल्ट के साथ एसोसिएट होता है वो है हमारा माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आफ्टर ओपन एब्डोमिनल सर्जरी वन पेशेंट वाज शिफ्टेड टू द PACU on the 5th postoperative day the abdominal wound edge is separated, see image, and abdominal organs are not protruding, identify the following abnormal condition। एक पेशेंट को शिफ्ट किया गया है ऑन द 5th पोस्टऑपरेटिव डे, उनका जो वुंड एजेस था एब्डोमेन का वो सेपरेट हो गया है, लेकिन जो एब्डोमिनल ऑर्गन है वो बाहर प्रोट्रूड नहीं हुए हैं, तो हमें इस एबनॉर्मल कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हैं यह जो वुंड के एजेस है यह सेपरेट हो गए, तो यह हमारी कंडीशन कौन सी है? ऑप्शन ए वुंड डेहिस, ऑप्शन बी वुंड एविसरेशन, ऑप्शन सी वुंड इन्फेक्शन, ऑप्शन डी वुंड एक्सुडेट्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए वुंड डेहिसेंस, क्योंकि यहाँ पर वुंड एजेस सेपरेट हो गए हैं तो वुंड डेहिसेंस रहेगा। लेकिन अगर कोई एब्डोमिनल ऑर्गन जो है वो भी प्रोट्रूड हो जाता तो वहां पर हमारा वुंड एविसरेशन रहता। वहीं अगर हमारे पास कंडीशन वुंड इन्फेक्शन या वुंड एक्सुडेट की होती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो वुंड एजेस है यह सेपरेट नहीं होते हैं। सो इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमें कंडीशन दी गई है वो है हमारी वुंड डेहिसेंस की, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मदर कंप्लेन्स ऑफ सोर निपल्स ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट लाइकली कॉज। एक मदर की कंप्लेन है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग सोर निपल्स की, तो इसका कॉज क्या होगा? ऑप्शन ए इनफ्रीक्वेंट फीडिंग, ऑप्शन बी इम्प्रॉपर लेज, ऑप्शन सी टू मच मिल्क, ऑप्शन डी लैक ऑफ निपल स्टिमुलेशन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी इम्प्रॉपर लेज। ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं इनफ्रीक्वेंट फीडिंग, इसकी वजह से एंगोर्जमेंट होगा ना कि सोरनेस। ऑप्शन बी इम्प्रॉपर लेज जो कि हमारा राइट आंसर है, यह मोस्ट कॉमन कॉज है निप्पल पेन और क्रैक्स का। उसके बाद आता है हमारा टू मच मिल्क भी कॉज है हमारा एंगोर्जमेंट का, ना कि सोरनेस का कॉज है डायरेक्टली। उसके बाद लास्ट है हमारा लैक ऑफ निप्पल स्टिमुलेशन, अफेक्ट करता है मिल्क के प्रोडक्शन को, इसकी वजह से पेन नहीं होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पर पूछा गया था अगर सोर निप्पल्स है तो उसका कॉज क्या होगा, तो वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि इम्प्रॉपर लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस इंस्ट्रूमेंट सी इमेज वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। आपको यहाँ पर एक इमेज दिया गया है, आपको बताना है कि यह कौन सी प्रिंसिपल पर काम करता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोकेमिकल, ऑप्शन बी फोटोकेमिकल, ऑप्शन सी रेडियोकेमिकल, नन ऑफ द अबव। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए इलेक्ट्रोकेमिकल। सबसे फर्स्ट तो जो हमें यहाँ पर इमेज दिया गया है वो तो है हमारा ग्लूकोमीटर का। ग्लूकोमीटर जो होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, तो हमारे जो मॉडर्न ग्लूकोमीटर है वो काम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल के ऊपर। चलिए यह प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है इसके बारे में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। ग्लूकोमीटर से हम जब भी ब्लड शुगर को मॉनिटर करते हैं तो आपको पता होगा कि हम वहां पर एक टेस्ट स्ट्रिप को यूज में लेते हैं। हमारा जो टेस्ट स्ट्रिप होता है उसके ऊपर कोटेड होते हैं एंजाइम्स, मतलब कि टेस्ट स्ट्रिप के ऊपर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी हम ब्लड को पिक करके वहां पर ड्रॉप ऑफ ब्लड को प्लेस करते हैं स्ट्रिप के ऊपर, तो क्या होता है, जो हमारी टेस्ट स्ट्रिप पर एंजाइम है वो ब्लड के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्ट करके प्रोड्यूस करते हैं एक इलेक्ट्रिक करंट को। अब यह जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, जो हमारा ग्लूकोमीटर मशीन है, इस इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल रीडिंग के अंदर, जो कि हमें ब्लड ग्लूकोज के लिए शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉम कंपेयर टू मैच्योर ब्रेस्ट मिल्क। मैच्योर ब्रेस्ट मिल्क के कंपैरिजन में जो कोलेस्ट्रॉम होता है उसके कंपोजिशन के अंदर क्या कंपैरिजन रहता है। ऑप्शन ए हायर फैट लोअर प्रोटीन, ऑप्शन बी लोअर एंटीबॉडीज हायर लैक्टोज, ऑप्शन सी हायर प्रोटीन लोअर फैट एंड लैक्टोज, ऑप्शन डी लोअर प्रोटीन हायर फैट एंड कैलोरीज। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हायर प्रोटीन लोअर फैट एंड लैक्टोज। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कोलेस्ट्रॉम की, तो कोलेस्ट्रॉम जो होता है उसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यानी कि हायर प्रोटीन लेवल होता है। इसी के साथ ही फेट की बात करते हैं तो उसके अंदर लोअर फैट होता है और लैक्ट कम होता है। कोलेस्ट्रॉम ज्यादातर रीच होता है हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स और प्रोटीन के अंदर। सो इस तरह से आप देख सकते हैं, अगर मैच्योर ब्रेस्ट मिल्क और कोलेस्ट्रॉम को कंपेयर करेंगे तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लियर साइन ऑफ इनकरेक्ट एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट। निम्न में से कौन सा इनकरेक्ट एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेसमेंट का क्लियर साइन है। ऑप्शन ए बाइलेटरल चेस्ट राइज, ऑप्शन बी ब्रेथ साउंड प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स, ऑप्शन सी गर्गलिंग साउंड ओवर द स्टमक, ऑप्शन डी एंड टाइडल CO2 इज डिटेक्टेड। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी गर्गलिंग साउंड्स ओवर द स्टमक। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करने वाले ऑप्शन ए बाइलेटरल चेस्ट राइज की। यह हमारा इंडिकेट करता है प्रॉपर प्लेसमेंट को, क्योंकि हमें यहाँ पर इम्प्रॉपर पूछा गया है तो यह हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ब्रीथ साउंड प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। अगर बाइलेटरली ब्रीथ साउंड प्रेजेंट है तो यह कंफर्म करता है हमारे ट्यूब के प्लेसमेंट को। अगर प्रेजेंट है हमारा गर्गलिंग साउंड ओवर द स्टमक तो यह हमें क्या इंडिकेट करता है, इसोफेजियल इंटुबेशन को, जो कि इनकरेक्ट और डेंजरस है। नेक्स्ट आप देखेंगे एंड टाइडल CO2 इज डिटेक्टेड, जो कि ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है। यह भी हमें इंडिकेट करता है करेक्ट ट्रेकियल प्लेसमेंट को। सो इस तरह से हमें यहाँ पर इनकरेक्ट प्लेसमेंट के बारे में पूछा गया था, तो वो रहेगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द डिवाइस शोन इन बिलो इमेज। आप यहाँ पर इमेज के अंदर डिवाइस देख सकते हैं, यह डिवाइस कौन सी है। ऑप्शन ए पेसमेकर, ऑप्शन बी डिफिब्रिलेटर, ऑप्शन सी कार्डियक मॉनिटर, ऑप्शन डी ECG मशीन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी डिफिब्रिलेटर। आप यहाँ पर जो इमेज देख रहे हैं वो हमें दिया गया है डिफिब्रिलेटर का। चलिए इसके बारे में भी हम रेशनल देख लेते हैं। डिफिब्रिलेटर हमारा एक मेडिकल डिवाइस है। यह क्या करता है, यह डिलीवर करता है इलेक्ट्रिक शॉक को टू द हार्ट
और यह कौन से केसेस के अंदर काम में आता है? जब हमारा लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक का कंडीशन होता है तो वहां पर डिफिब्रिलेटर को यूज में लेते हैं। अब लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक एरिथमियास हमें कब देखने को मिलता है? या तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाला कंडीशन हो या फिर पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, तो वहां पर हमें जो होता है शॉक डिलीवर करना होता है हार्ट को, तो उसके लिए हमारा जो मेडिकल डिवाइस यूज में लिया जाता है वो हमारा डिफिब्रिलेटर होता है।